तो प्रीवियस सेशंस तो हमने किए ही हैं, एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग और साथ साथ कितने क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। तो जब तक तुम कॉपी पेन उठाओगे आजाद क्लासेस पे नोट्स बनाने के लिए, तब तक मैं वीडियो शुरू कर देता हूं। 3 सेगमेंट्स में हमें क्रॉप पढ़ने हैं। पहला फूड क्रॉप्स, सेकंड फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स और तीसरा नॉन फूड क्रॉप्स। अगर बात करते हैं फूड क्रॉप्स की तो 5 मेजर क्रॉप्स वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट वन इज राइस, फॉलोड बाय व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस, दालें। दूसरा जो है वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। इसमें आपको पढ़ना है शुगर केन के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और साथ साथ बेवरेज क्रॉप्स। 2 तरह की बेवरेज क्रॉप्स होती हैं, टी और कॉफी। एंड नॉन फूड क्रॉप्स इंक्लूड्स फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क और इसके साथ साथ रबर के बारे में भी आपको पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद अवर फर्स्ट फूड क्रॉप दैट इज राइस। राइस की बात करें तो राइस इज अ खारिफ सीजन क्रॉप। अब ये मत कहना है कि सर ये खारिफ सीजन क्रॉप कैसे आपने बोल दिया, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रखा हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं वो सारे वीडियोस। तो राइस एक खारिफ सीजन क्रॉप है। अब खारिफ सीजन क्रॉप का मतलब क्या है भाई? खारिफ सीजन क्रॉप का मतलब ये है कि इसे जो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल की भी आवश्यकता है। गलत तो नहीं कह रहा जी। खारिफ सीजन की बात करें तो खारिफ सीजन की स्पेशलिटी है कि ये दोनों चीज़ें उन क्रॉप्स को सपोर्ट करनी चाहिए। नाउ दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर एंड वी आर क्लोज टू इक्वेटर, सो इन द साउदर्न इंडिया देयर विल बी अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ राइस। आर यू अग्री और नॉट? अच्छा, एक तरह से मैं तुम्हें और राइस को साउदर्न इंडिया में प्रोडक्शन से लिंक करा सकता हूँ। कोई मूवी देखी है साउथ की, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, तो चेन्नई एक्सप्रेस में नहीं देखा कितना बलसाली बैठे रहते हैं सब, और उनका कलर भी देखा होगा तो दे आर क्वाइट सांवलास। तो रीज़न क्या है कि वो साउथ इंडिया के हैं, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अगर आप देखेंगे तो हॉट है, ठीक है, और इसके साथ साथ वाटर तो खैर दूसरी चीज़ है, अलग चीज़ है। तो इस वजह से आप मतलब समझ सकते हो ना कि गर्मी ज़्यादा है, और अगर गर्मी ज़्यादा है तो खारिफ क्रॉप सपोर्ट होगी, और अगर खारिफ क्रॉप सपोर्ट होती है तो ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इसके साथ साथ हम कुछ ऑयल और ऑयल सीड्स के साथ साथ राइस प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, तो अभी तो हमने साउथ इंडिया की बात कर दी। अब हम बात करते हैं कि राइस को पिछले कुछ दशक से राबी सीजन यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन में भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। सब ट्रॉपिकल जोन यानी ऊपर वाला जो है, समझ में आ रही है बात? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और 2 जो एग्रीकल्चर फर्टाइल स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी अब राइस को प्रोड्यूस किया जाने लगा है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के जोन है तो यहाँ भी गर्मी होगी, तो गर्मी की अवेलेबिलिटी तो यहाँ भी, यानी कि टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी तो यहाँ भी फुलफिल हुई। अब यार यूपी वालों से पूछो, गर्मी तो पड़ती ही है। और पंजाब हरियाणा की बात करेंगे ना, तो पंजाब हरियाणा में इरिगेशन सिस्टम बड़ा ही कमाल का है, जो ब्रिटिशर्स ने लगा के गए। ब्रिटिशर्स हमारे देश में खैर आए तो थे एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे कार्य जरूर किए कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ, उन्होंने किया अपने ही लिए, लेकिन उसका बेनिफिट आज के हमारे लोग ले रहे हैं। तो जो बहुत अच्छा कैनल सिस्टम उन्होंने बिछाया था, इस बहुत बेहतर कैनल सिस्टम के मदद से इरिगेशन अच्छे तरीके से हो जाती है, तो पानी वाली समस्याएं पंजाब हरियाणा में दूर हो जाती हैं। दूसरी चीज़, पंजाब हरियाणा के जो सॉइल हैं वो बहुत अच्छा क्रॉप सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन राइस का यहाँ भी होता है। और अगर मैं आपको प्रोडक्शन बता दूं राइस का, तो इवन राइस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द कोस्टल एरियाज आल्सो, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, एज वेल एज द राइस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डेल्टाज एरिया आल्सो। सोचिए, राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो भारत में किसी भी क्रॉप का, वो राइस का ही है, व्हीट इससे भी ज़्यादा है। एंड आप देखिए, कोस्टल एरियाज, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, इन दोनों कोस्टल एरियाज पे भी राइस का प्रोडक्शन किया जा सकता है, खूब इजीली किया जा सकता है, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल। अच्छा, रेनफॉल मैं कह तो दिया 2-3 बार वीडियो में, लेकिन कैसे होता है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। खैर, हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल और यहाँ इंडियन ओशियन, तो इन दोनों ही सेगमेंट से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से भारत में वर्षा होना चालू होती है, और सबसे पहले साउथ इंडिया में ही वर्षा होती है। तो यहाँ पे कुछ वर्षा, ठीक है, इन क्षेत्रों में, और यहाँ पे साउथ इंडिया में कुछ वर्षा। इस वजह से दोनों ही जगह क्या है, राइस की अवेलेबिलिटी अच्छी तरीके से हो जाती है। कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो रहा होगा अगर तुमने वीडियोस मेरे पूरे देखें तो। इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊं डेल्टा क्षेत्र, फिर मैं तुम्हें ले आना चाहूँगा कुछ नॉन पेरिनियल रिवर्स में। भारत में 2 तरह के रिवर्स पाए जाते हैं, वन पेरिनियल रिवर, सेकंड नॉन पेरिनियल रिवर।
पेरेनियल रिवर जो सालों साल बहती हैं, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और कुछ नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं जैसे आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा, कावेरी, माही, गोदावरी, ठीक है, महानदी। तो ये सब कुछ नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं। तो अगर मैं कुछ स्पेशल 4 बड़े बड़ी नॉन पेरेनियल रिवर्स की बात करूं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी गोदावरी इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र से और कृष्णा कावेरी मोस्ट इन द साउदर्न इंडिया से निकलती है। तो ये जो चारों के चारों रिवर्स हैं, दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो इफ दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे डाइसेक्ट द ईस्टर्न घाट्स एंड बेसिकली दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले इन क्षेत्रों पे ये डेल्टा बनाती हैं और इस डेल्टाइक क्षेत्र पे भी क्या है, राइस का प्रोडक्शन किया जा सकता है। डेल्टा क्या होता है या डेल्टाइक क्षेत्र क्या होता है, ये आपको जानकारी होगी कि जब रिवर्स अपने लोअर कोर्सेज में होती हैं तो बहुत ही धीरे धीरे वो अपने वाटर को डिपॉजिट करती हैं, और जो उनका डिपोजिशन होता है वाटर का, जिस क्षेत्र पे वो डिपॉजिट करती हैं उसी क्षेत्र को हम क्या है, डेल्टा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वो लोअर कोर्स में आते आते बहुत ही धीरे धीरे अपने वाटर को वहीं पे छोड़ देती हैं। तो इस डेल्टा क्षेत्र पे भी राइस का प्रोडक्शन होता है जी। तो फाइनली राइस को अगर मैं देखूं तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो, नॉर्थ रीजन ऑल्सो, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑल्सो, इन द साउदर्न इंडिया ऑल्सो, इन द कोस्टल एरियाज ऑल्सो, एज वेल एज इन द डेल्टाइक क्षेत्र ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं राइस में बोलूं तो इट इज द स्टेपल क्रॉप एज वेल एज इट इज प्रोड्यूस्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ये बहुत ही स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है मेन क्रॉप। तो व्हीट और राइस जैसा कि दोनों ही भारत के लिए स्टेपल क्रॉप हैं और पल्सेस को भी कह सकते हैं हम, लेकिन इसमें राइस जो है वो सबसे ही जरूरी है क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। चलिए तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्रॉप, व्हीट। व्हीट हमारा राबी सीजन का क्रॉप है। तो 25 डिग्री से कम तापमान और 50 से 75 एनुअल सेंटीमीटर भी रहेगा तो व्हीट को इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर मैं नक्शे में बात करूं तो ये जो जोन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीट के लिए, और साउथ में कुछ ब्लैक एरिया यानी ब्लैक सॉइल के जोन पे भी व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हीट इज अ राबी क्रॉप, एज आई टोल्ड यू द कंडीशन ऑफ its production. Now it is well produced in Uttar Pradesh. It is also well produced in Bihar as well as little in West Bengal also. If you talk, it is produced in little bit in Uttarakhand, then Punjab and Haryana and Uttar Pradesh, Bihar, these are the hub for the production of wheat. ठीक है, और इसके साथ साथ आपका राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में अब व्हीट को प्रोड्यूस किया जाने लगा है ड्यू टू द क्वाइट गुड सिस्टम ऑफ कैनल्स, सिस्टम ऑफ इरिगेशन के थ्रू राजस्थान में भी कुछ पॉसिबिलिटीज है कि व्हीट को प्रोड्यूस किया जाने लगा है। तो एक तो ये बेल्ट है, इस बेल्ट को आपकी बुक में नाम दिया गया है इंडस और सतलज प्लेन का। ठीक है, इंडस सतलज प्लेन का या गंगा सतलज प्लेन्स का नाम दिया गया है। यानी कि आपको पता है कि इंडस रिवर भी तिब्बत से आती है और इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में, फिर गंगा रिवर आपको पता है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए फिर आगे बढ़ती है। और सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर भी इधर चाइना, तिब्बत से ही निकलती है, लेकिन इस क्षेत्र में आके इधर आ जाती है। तो ये जो आपका बेल्ट है गंगा और सतलज का, इस बेल्ट में, इस नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ एक और बेल्ट आपको व्हीट का प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है, वो है ब्लैक सॉइल का बेल्ट। और इधर जो महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो जमीन पाई जाती है, यहाँ भी व्हीट का प्रोडक्शन आपका होता है। नेक्स्ट क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो वो है मिलेट्स। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है। 3 क्रॉप्स इसमें आती हैं, रागी, ज्वार और बाजरा, और ये तीनों के ही तीनों क्रॉप्स आपके मोटे अनाज होते हैं, कोर्स ग्रेन्स होते हैं। हाँ जी, मार्केट में इसकी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आपसे रागी की, तो रागी इज वेरी रिच इन आयरन, न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। रफेज जिसको फाइबर भी कहा जाता है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जा सकती है? इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। चारों की तरह के सॉइल पे रागी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ड्राई रीजन की क्रॉप है, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए। प्रोडक्शन अगर हम रागी का देखें तो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कर्नाटक, फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। बाजरा की बात करें तो बाजरा भी आपका
खैर मैंने तीनों को ही एक बार बता दिया है कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और आयरन देते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। लेकिन हाँ, चलन में थोड़ा सा कम है क्योंकि अब मानव ने थोड़ा सा वीट पे आना शुरू कर दिया है, तो इन सारे गुड्स को अपने कंजम्पशन के लिए इन्फीरियर मानता है, तो जानवरों के लिए या फिर कुछ दूसरे पर्पस के लिए भी इन सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज क्वाइट गुड प्रोड्यूस्ड इन शैलो ब्लैक सॉइल। शैलो ब्लैक सॉइल को हम उथली काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एज वेल एज इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन सैंडी सॉइल, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? ड्राई रीजन है तो इसमें राजस्थान में अच्छा प्रोड्यूस किया जाता है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ये सारे स्टेट्स हैं जहां आपका बाजरा प्रोड्यूस किया जाता है। ज्वार की भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस होती हैं, इन्हीं तरह के सॉइल्स पे प्रोड्यूस किया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये आपका काम है कि आप कमेंट करिए कि ज्वार किस किस स्टेट्स में प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्रॉप की आपसे मैं बात करूं, जो आज इस वीडियो का लास्ट क्रॉप होगा डिस्कशन के लिए, वो है मेज। मेज इज अ फूड एज वेल एज फूडर क्रॉप, यानी इसे हम खुद कंज्यूम भी करते हैं और जानवरों के लिए भी इसे कंज्यूम कराते हैं, ठीक है। फूड एंड फूडर दोनों है। इट इज अ खरीफ क्रॉप। तो अगर खारिफ क्रॉप है तो इसकी टेम्परेचर भी 25 डिग्री के आसपास दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। तीसरी चीज की मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड। मॉडर्न इनपुट्स नाम ही आता है तो याद रख लीजिएगा, हाई यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हाई डोजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। कुछ मॉडर्न फिक्स्ड एसेट, ट्रैक्टर्स जैसे इंपॉर्टेंट व्हीकल्स का यूज़ होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेज में, इट इज वेल ग्रोन इन ओल्ड अलुवियल सॉइल। याद आया, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था अलुवियल सॉइल। दो तरह की सॉइल्स होती हैं, न्यू अलुवियल सॉइल, ओल्ड अलुवियल सॉइल, ठीक है। न्यू अलुवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं, ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम बांगर कहते हैं। तो ओल्ड अलुवियल सॉइल यानी बांगर सॉइल में जो है कि अच्छे तरीके से मेज का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये है तो खारिफ क्रॉप, लेकिन कभी कभी ये राबी रीजन यानी बिहार में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जैसे राइस की बात थी ना कि राइस भी खारिफ क्रॉप है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया ही इसका प्रोडक्शन किया जाता था। मेज में एक स्पेशलिटी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि बिहार ऐसा राज्य है जहां पे जो राबी रीजन का राज्य है, क्लियर है, क्योंकि इट इज द स्टेट ऑफ सब ट्रॉपिकल इंडिया, बट इन बिहार मेज इज ग्रोन। तो बिहार तो हो ही गया, इसके अलावा स्टेट्स जान लेते हैं जहां पे मेज अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, एज वेल एज इट इज ग्रोन इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो। इस वीडियो में इतने ही 4 क्रॉप्स को हमने डिस्कशन किया है, राइस को पूरे डिटेल में, व्हीट को, मिलेट्स को और मेज को। चारों ही के चारों इंपॉर्टेंट है मैप एक्टिविटी के भी थ्रू, और अगर मैं थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो भी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सारे के सारे क्रॉप्स का और सारे के सारे जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं इसका नोट्स बनाइएगा।